नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, वैसे तो आप लोगों ने अभी तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी जीजीआईसी और जीआईसी का विज्ञापन भली भांति पढ़ समझ लिया होगा और आप लोगों में से अधिकांश लोगों ने आवेदन करना भी प्रारंभ कर दिया होगा। जैसा आप लोग जानते हैं कि इस बार का जो जीआईसी और जीजीआईसी का एग्ज़ाम का सिलेक्शन प्रोसेस है, उसके पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है और इस बदलते हुए पैटर्न के आधार पर आज के वीडियो में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि हमारी रणनीति आगे के लिए क्या होना चाहिए और किस प्रकार से इस एग्ज़ाम में हम सफल हो सकते हैं। दोस्तों, विज्ञापन में तो मैं अधिक बात नहीं करूंगा, लेकिन सरसरी निगाह से आप यहाँ पर सीट देख पा रहे होंगे, तो जल्दी से सीटों का विवरण हम साझा कर लेते हैं आपसे एक बार। हिंदी में पुरुष शाखा के लिए 98 सीट हैं, अंग्रेजी में 100, भौतिक विज्ञान में 105, रसायन विज्ञान में 106, जीव विज्ञान 137, गणित 132, संस्कृत 46, अर्थशास्त्र 56, नागरिक शास्त्र 47, भूगोल 60, इतिहास 42, समाजशास्त्र 30, शिक्षा शास्त्र 1, उर्दू 20, वाणिज्य 11। कुल 991 पद हैं, जिसमें अनारक्षित 400 हैं, ईडब्ल्यूएस के 98, अन्य पिछड़ा वर्ग के 265, अनुसूचित जात 210 और अनुसूचित जनजाति 18 पद। सिमिलरली अगर महिला शाखा की बात कर लेते हैं तो हिंदी 21, अंग्रेजी 22, भौतिक विज्ञान 57, रसायन विज्ञान 59, जीव विज्ञान 91, गणित 137, संस्कृत 13, अर्थशास्त्र 10, नागरिक शास्त्र 15, भूगोल 14, इतिहास 15, समाजशास्त्र 8, शिक्षा शास्त्र 4, उर्दू 5, वाणिज्य 1, गृह विज्ञान 10। कुल 482 पद, जिसमें अनारक्षित 203, ईडब्ल्यूएस 42, अन्य पिछड़ा वर्ग 130, अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के क्रमशः 101 और 6 पद। तो ये पदों का विवरण था दोस्तों। आगे दोस्तों मैं आपसे कुछ और जानकारी साझा कर ले। उम्र की अगर बात करें तो 40 साल उम्र है, विशेष कंडीशन में 5 साल की छूट भी है उम्र में। 2 परीक्षाएं होगी। सबसे पहले आपको बता दें, हार्ड कॉपी आपको नहीं भेजनी। अगर आप मुख्य प्रारंभिक परीक्षा में सफल होते हैं तो आपको फिर से आवेदन करना पड़ेगा मुख्य परीक्षा के लिए, और उस समय आपको आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी जीरोक्स कॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके आपको आयोग को भेजना होगा। तो अभी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम देखिए पूरा एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम 2 पैटर्न में होगा। पहली प्रारंभिक परीक्षा और दूसरी मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में 1/3 निगेटिव मार्किंग यानी 0.33 का जो ऋणात्मक मूल्यांकन है वो लागू होगा, तो इसका आपको विशेष ध्यान देना है। साथ ही साथ यहाँ पर जो मिनिमम मार्क्स आपको लाने हैं उसका भी क्राइटेरिया डिसाइड है। जनरल ओबीसी के अभ्यर्थियों के लिए 40% है, SC ST कैंडिडेट के लिए 35% है। यानी अगर आपके 40% या उससे अधिक मार्क्स हैं तभी आपको अगली परीक्षा में या जो फाइनल सिलेक्शन की मेरिट बननी है वहाँ पर शामिल किया जाएगा। और अगर 40% जनरल और ओबीसी के लिए इससे कम मार्क्स हैं तो आपको फिर आगे की परीक्षा की परमिशन नहीं दी जाएगी। सिमिलरली अगर 35% SC ST कैटेगरी में है तो वहाँ पर भी आपको 35% या इससे अगर 35% या इससे अधिक है तभी आपको अवसर दिया जाएगा आगे के लिए। तो इसको विशेष ध्यान देना होगा आपको। अब चलिए जो एग्ज़ाम पैटर्न है उस पर देख लेते हैं। जो सिलेबस दिया गया है तो इस सिलेबस देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इसी के आधार पर हमारी आगे की रणनीति जो है डिपेंड करेगी। तो देख लीजिए यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन वैकल्पिक विषय का एक प्रश्न पत्र होगा जो वस्तुनिष्ठ या बहुविकल्पी प्रकार का होगा। इनमें प्रश्नों की संख्या 120 होगी, जिसमें से आपके विषय से 80 प्रश्न होंगे और सामान्य अध्ययन से 40 प्रश्न होंगे, जो कुल 300 अंकों का होगा और समय 2 घंटे होगा। यानी 2 घंटे में 120 प्रश्न। दोस्तों आपको याद होगा कि अभी तक का जो पैटर्न था उसमें 150 क्वेश्चन आते थे, जिसमें से 120 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से होते थे और 30 क्वेश्चन जीएस से होते थे। परंतु इस बार इसमें बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। होता क्या था दोस्तों कि कहीं ना कहीं इस स्टेज पे जो आपका सब्जेक्ट होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है, तो वहाँ से स्कोर कर पाना आपके लिए आसान रहता था। और जीके में जीएस का जो पार्ट होता है थोड़ा सा वीक होता है, लेकिन जो आपको फाइनल सिलेक्शन है उसमें तो दोनों ही रोल प्ले करते हैं। सिमिलरली यहाँ पर तो ये जो बदलाव किया गया है, जो आपके विषय के प्रश्नों की संख्या घटा दी गई है और जीएस के प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी गई, साथ ही साथ 1/3 निगेटिव मार्किंग भी अप्लाई है, तो बहुत बड़ा रोल प्ले होने वाला है यहाँ पर। इसको आप जो है हल्के में नहीं ले सकते। खासकर अगर हम जीके की बात कर लें तो जीके को आप जीएस की बात कर लें तो जीएस को अब आप यहाँ पर हल्के में नहीं ले सकते। इसकी आपको प्रॉपर तैयारी करनी होगी। एक नज़र डाल लेते हैं सिलेबस में जो जीएस का है।
देखिए, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृत, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, सामान्य बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृत, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, प्रारंभिक गणित 8वीं स्तर तक, अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित, परिस्थितिकी तथा पर्यावरण। बहुत ही देखने में दोस्तों भले ये छोटा सा पाठ्यक्रम लग रहा हो, लेकिन ये जो पाठ्यक्रम है बहुत ही अधिक विस्तृत है। देखिए, अगर मैं थोड़ा सा अगर तुलना करूं आपका जो जीडीसी का जीएस का पार्ट है उससे, अगर जीआईसी का जो ये जीएस का पार्ट है सिलेबस है उससे मैं कंपेयर करूं तो निश्चित तौर पर जो जीआईसी का अभी आप पाठ्यक्रम देख पा रहे हैं जीडीसी से कहीं अधिक विस्तृत है। और यहाँ पर देखिए प्रारंभिक गणित की बात की गई है, जबकि जीडीसी में सामान्य बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता के अंतर्गत ही मैथ आती है, यानी ऐसी मैथ आती है जो रीजनिंग से भी सॉल्व की जा सकती है, लेकिन यहाँ पर सीधे सीधे मैथ आती है और 8वीं स्तर तक की। दोस्तों, अगर आप में से जो लोगों ने 6, 7, 8 या 9, 10 लेवल में बच्चों को जिन लोगों ने ट्यूशन पढ़ाया होगा या आप लोग जो पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा कि 9th और 10th में वही मैथ है जो 6 से 8 तक पढ़ाई जाती है। तो कुल मिला के 8वीं तक की मैथमेटिक्स यहाँ पर आनी है, गणित आनी है, और सवाल उसमें बीजगणित भी होगी, रेखा गणित भी होगी, सारे प्रश्न होंगे, तो ये थोड़ा सा जटिल होगा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृत, कृषि, इतिहास, व्यापार, रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, कुल मिला के कि जो आपको विश्व और भारत का भूगोल और इतिहास पढ़ना है, साथ ही साथ आपको उत्तर प्रदेश का भी इतिहास और भूगोल पढ़ना है। जो करंट अफेयर्स आपको पूरे भारत का और वर्ल्ड का पढ़ना है, सेम करंट अफेयर्स आपको यूपी का भी पढ़ना है, तो काफ़ी विस्तृत हो जाता है और इसकी तैयारी आपको जो है रेगुलर बेसिस में सही तरीके से करना चाहिए। देखिए, पैटर्न आप समझिए, पहले आपका प्रारंभिक परीक्षा है, फिर मुख्य परीक्षा है, और तब मेरिट बननी है। जो मेरिट बनेगी वो मुख्य परीक्षा के आधार पर बनेगी। तो इसको थोड़ा सा उल्टा आप सोचने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए आपको सिलेक्शन लेना है, तो आपको मुख्य परीक्षा में अच्छा करना पड़ेगा मेरिट लाने के लिए, और मुख्य परीक्षा में आप तब पहुंचेंगे जब आप जो है प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई करेंगे, जहां पर आपका सब्जेक्ट भी है और जीएस भी है, निगेटिव मार्किंग भी है। तो कुल मिला के अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो आपको जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा है उस पर आपको अभी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। भाई, जब हमारा प्रारंभिक परीक्षा में हम सफल होंगे तभी तो हम मुख्य परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। तो आज जो आपको सोचना है, आपकी रणनीति टोटल आपकी प्रारंभिक परीक्षा पर आपको फोकस करना चाहिए। टू द पॉइंट, एक एक टॉपिक पर आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। वैसे आपको बता दें कि सार्थक क्लासेस पर जीएस से संबंधित यूपीपीएससी जीडीसी नाम से जो मैंने पिछली बार सारा कुछ कवर किया था उसके बहुत सारे वीडियोस हैं, आप चाहें तो उनको भी देखकर लाभान्वित हो सकते हैं। और भविष्य में मेरा प्रयास रहेगा कि जो भी जीडीसी के मैं वीडियोस बनाऊं उसमें जो जीआईसी में भी समान रूप से लागू हो रहे हैं तो उसको भी मैं वहाँ पर क्लियर कर दूँ, जिससे कि जीआईसी और जीडीसी दोनों अभ्यर्थी इससे जो है लाभान्वित हो सके। एक दूसरी दोस्तों एक जानकारी आप लोगों के साथ साझा कर दें कि आप लोगों की तैयारी और बेहतर हो सके, इसके लिए सार्थक क्लासेस का ऐप गूगल प्ले स्टोर पर लॉन्च हो गया है। आप लोग भी गूगल प्ले स्टोर पर इसे सार्थक क्लासेस हायर एजुकेशन नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत जल्द इसमें आपको जीके और जीएस से संबंधित एक उच्च कोटि की अध्ययन सामग्री, प्रैक्टिस सेट वगैरह आपको मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। साथ ही साथ आप लोगों की सुविधा के लिए इस ऐप का जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम फिर आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए, सब्जेक्ट के 80 क्वेश्चन और जीके के 40 क्वेश्चन, सॉरी जीएस के 40 क्वेश्चन, आपको जीएस और सब्जेक्ट दोनों पर ही समान रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इस लेवल में दोस्तों सब्जेक्ट सबका स्ट्रांग होता है, इसको आप विशेष ध्यान रखिएगा। अपने विषय में सभी लोग स्ट्रांग होते हैं, किसी का भी कम मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। मेन प्रॉब्लम आपकी जीएस पे आती है, तो जीएस यहाँ पर आपका इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन में। जब एक बार आप लिखित परीक्षा के लिए सफल हो जाते हैं तो आप आएंगे मुख्य परीक्षा में। तो अब मुख्य परीक्षा में देख लेते हैं क्या रणनीति होनी चाहिए। मैंने कुछ कमेंट देखे, लोगों के कमेंट आ रहे थे इस विज्ञापन को लेके, जो भी विभिन्न प्लेटफॉर्म है,
कि भाई इसको तो बिल्कुल पीसीएस पैटर्न में कर दिया, आईएएस पैटर्न में कर दिया, कुछ पेपर क्यों कम कर दिया, आईएएस जैसा ही बना देते। तो इस तरह कमेंट आ रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, मुख्य परीक्षा की तो बात हम तब करेंगे ना जब प्रारंभिक परीक्षा में सवाल होंगे। पर और प्रारंभिक परीक्षा में अभी तक आप लोगों ने जो पिछला हमारा जीडीसी का रिजल्ट था, सारे वीडियोस मैंने उसमें बनाए हुए हैं, आप लोगों ने देखा हुआ होगा कि किस तरीके से निगेटिव जो मार्किंग है उसने रोल प्ले किया हुआ है। बहुत सारे अभ्यर्थी जो है निगेटिव मार्किंग कारण, अधिक क्वेश्चन वहाँ अटैम्प्ट कराने के कारण इस दौर से कहीं ना कहीं वंचित रह गए हैं। तो आपको भी इसका ध्यान रखना होगा। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा, लिखित परीक्षा। तो यहाँ देखिए, प्रथम प्रश्न पत्र होगा जिसमें सामान्य हिंदी और निबंध होगा। परंपरागत समय 2 घंटा होगा और पूर्णांक 100 अंक का होगा। सिमिलरली अगर द्वितीय प्रश्न पत्र की बात करें तो वैकल्पिक विषय होगा, परंपरागत जो भी आपका विषय है। और यहाँ पर देखिए क्या लिखित परीक्षा होगी, आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें आपको डिटेल में लिखना होगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रथम प्रश्न पत्र, जो कि अनिवार्य है सभी अभ्यर्थियों के लिए। एक जैसा पेपर होगा, इसमें क्या क्या आएगा इस पर पहले हम देख लेते हैं, फिर हम अपनी रणनीति पे बात करेंगे। अपठित गद्यांश का संक्षेपण, उससे संबंधित प्रश्न, रेखांकित अंशों की व्याख्या, उसका उपयुक्त शीर्षक, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम एवं तद्भव, क्षेत्रीय विदेशी शब्द भंडार, वर्तनी, अर्थबोध, शब्द रूप, संधि, समास, क्रियाएं, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियाँ एवं हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाली अशुद्धियाँ। और द्वितीय खंड जो इसका होगा उसमें हिंदी निबंध होगा। इसके अंतर्गत 1000 शब्दों में आपको निबंध लिखना होगा। साहित्य, संस्कृत, राष्ट्रीय विकास योजनाएं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक समस्याएं, विज्ञान, पर्यावरण, प्राकृतिक आपदाएं, उनके निवारण, कृषि उद्योग के व्यापार। और दूसरा सब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट आप सब आप अच्छा कर लेंगे। हम इस पर जो आपका पाठ्यक्रम है मुख्य लिखित परीक्षा, उसमें बात करें। देखिए, इंग्लिश मीडियम के अभ्यर्थी उनको अधिक मेहनत करने की ज़रूरत होगी। और दूसरी बात, जिस तरीके से मैं कमेंट देख रहा था कि इसमें निबंध आएगा, बहुत सारे लोग मैंने देखा कि उनको निबंध लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है या असहज महसूस करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, निबंध लिखना बहुत आसान है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं जो आपको बहुत डीपली पढ़ने की ज़रूरत है। आपने पहले से जो ज्ञान अर्जित कर रखा, उसको आपको सही शब्दों में कैसे पिरोना है, इससे संबंधित जब भी आपकी प्रारंभिक परीक्षा हो जाएगी तो निश्चित तौर पर मैं आप लोगों को वीडियो उपलब्ध कराऊंगा। और मुझे ऐसी उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि इस तरह के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पर ये लिखित परीक्षा के लिए आपको निबंध वगैरह लिखना होता है, आप हमारे जो भावी वीडियोज़ होंगे, भविष्य की वीडियोज़ होंगे, उससे आप अवश्य ही लाभान्वित हो सकते हैं। तो बिल्कुल मैं आप लोगों के साथ मिलकर वर्क करूँगा। जो भी मेरे ज्ञान का एक छोटा सा स्तर है उसमें मैं जो भी मदद कर सकता हूँ मैं करने का प्रयास करूँगा। लेकिन हिंदी और इससे अधिक लाभ जो होगा, जो हिंदी मीडियम के अभ्यर्थी हैं जिनके अंदर एक थोड़ा सा लिखने की कला है, वो कहीं अधिक लाभान्वित होते हुए नज़र इसमें आएंगे। और साथ ही साथ देखिए, कंटेंट तो मायने रखता ही है, लेकिन जो आपकी लिखावट है, सुलेख है, उस पर भी आपको थोड़ा सा काम करना होगा, क्योंकि अच्छी राइटिंग जो है कहीं ना कहीं एग्जामिनर को जो है अट्रैक्ट करती है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना। लेकिन दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि जो इंग्लिश मीडियम के अभ्यर्थी हैं उनको निराश होने की ज़रूरत है। देखिए, थोड़ी दिक्कत ज़रूर होगी, लेकिन इंग्लिश मीडियम के अभ्यर्थी भी बहुत अच्छा कर सकते हैं इसको। हिंदी मीडियम वाले अभ्यर्थियों को ज़्यादा खुश होने की यहाँ पर भी आवश्यकता नहीं, मेहनत तो करनी पड़ेगी, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से। इंग्लिश मीडियम में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि पिछले कुछ समय से, जैसा आप लोग जानते हैं कि इंटरव्यू की तैयारी के लिए साक्षात्कार के दौरान बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी मेरे टच में रहते हैं जो कि इंग्लिश मीडियम से, और जब वो कम्युनिकेट करते हैं तो हिंदी भी उनकी बहुत अच्छी और स्ट्रांग होती। तो निबंध लिखना देखिए एक कला है, और आप कैसे अपने विचारों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये होता है। तो इंग्लिश मीडियम में थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर हो सकती है, लेकिन बेहतर नहीं कर पाएंगे। इस भूल में हिंदी मीडियम वाले नहीं रह सकते, इंग्लिश मीडियम वाले भी बहुत अच्छा इसको कर सकते हैं। खासकर यहाँ पर देख लीजिए कि अगर हम इसमें जो प्रथम खंड के अंतर्गत पॉइंट 2 है, जिसमें विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम, तद्भव, क्षेत्रीय विदेशी शब्द भंडार, वर्तनी, अर्थबोध, शब्द रूप, समास, क्रिया, जिस सारे पार्ट को आपको सही से देखना होगा। कुल मिला के सारांश यही है कि आप हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, मेहनत तो आपको करनी ही होगी। तो दोस्तों, ये कुछ पॉइंट थे जो हमने आपसे डिस्कस किए। और एक पॉइंट मैं आपको और बता दूं दोस्तों, इस एग्ज़ाम में इंटरव्यू नहीं होगा। तो इंटरव्यू को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है। तो जो भी आपका सिलेक्शन होगा वो आपकी जो मुख्य परीक्षा लिखित उसके आधार पर मेरिट बनेगी, उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा।
तो दोस्तों वैसे लास्ट में आप लोगों को बता दें कि अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। और यूपीएससी और यूपीपीएससी जीएस से और जी के संबंधित हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, नया बैच है, वो 25 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं अपनी तैयारी के लिए तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।